हेलो व्यूअर्स, आज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज बात करेंगे सिनेमा में साहित्य के रंगों की। दरअसल हमारा ये आज का आर्टिकल साहित्य का सिनेमा में महत्व विषय पर आधारित है। इसमें हमने समझने की कोशिश की है कि सिनेमा में साहित्य की क्या भूमिका होती है, आखिर सिनेमा में कैसा साहित्य होना चाहिए। तो ऐसे तमाम पहलुओं पर इस आर्टिकल में प्रकाश डाला गया है। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के कला एवं संस्कृति खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। जब दुनिया में सिनेमा का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से बहुत सारे लेखकों और कवियों ने अपनी कल्पना को शब्दों में पिरोना शुरू कर दिया था। इन्होंने कला की एक नई विधा यानी साहित्य को जन्म दिया और इसके जरिए से लोग साहित्यकार की कल्पना को विजुअलाइज करते थे। साहित्यकार जितने मार्मिक ढंग से किसी घटना का चित्रण करता है, लोग उतनी ही अधिक उसकी कथा वस्तु को महसूस कर पाते हैं। साहित्य की ही विधा नाटक ने इस कल्पना को और भी सजीव बना दिया। बहुत सारे साहित्यकारों ने नाटकों की रचना की। इन नाटकों के पात्रों का लोग अभिनय करने लगे। लोगों द्वारा रामलीला, अंधेर नगरी, चौपट राजा, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे कितने ही नाटकों का अभिनय किया जाने लगा। ये नाटक लोगों के मनोरंजन का साधन होने लगे और मनोरंजन की इसी चाह ने जन्म दिया सिनेमा को। सिनेमा सभी कलाओं का संगम है। इसमें गायन, वादन, नृत्य, दृश्य पात्र संवाद और पटकथा लेखन इत्यादि शामिल है। हालांकि सिनेमा और साहित्य दो परस्पर अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन दोनों में पारस्परिक संबंध काफी गहरा है। एक तरह से कहा जाए तो साहित्य से सिनेमा का सूत्रपात हुआ है। चलिए इतना जानने के बाद अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से सिनेमा साहित्य से जुड़ा हुआ है और सिनेमा में साहित्य की क्या भूमिका है। तो असल में साहित्य और सिनेमा दोनों का उद्देश्य समाज को आईना दिखाते हुए समाधान प्रस्तुत करना है। कहा जाता है कि साहित्य को स्याही और सिनेमा को प्रकाश समाज से प्राप्त होता है और इसी स्याही को साहित्य निखारता है, जबकि उन्हीं प्रकाश को सिनेमा सतरंगी बनाता है जो हमारे समाज में चल रहा होता है। पुस्तक और फिल्म मनुष्य को मांझने का कार्य करती है। जो साहित्य व्यक्ति को जितना ज्यादा तराशे वो उतना सफल माना जाता है। बेहतरीन कहानी या सिनेमा की भाषा में यूं कहें कि बेहतरीन स्क्रिप्ट ही पढ़ी, सुनी और देखी जाती है। स्क्रिप्ट एक तरह से साहित्य लेखन ही तो है। अच्छी कहानियों, रुचिपूर्ण संवादों और बेहतरीन लिरिक्स के द्वारा शानदार फिल्में बनती हैं और इसीलिए सिनेमा में साहित्य की प्रासंगिकता बरकरार रही है। समाज में जो कुछ भी मौजूद है उन्हीं को सलीके के साथ रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना ही तो साहित्य है। साहित्य और सिनेमा का सूत्रपात केवल मनोरंजन के लिए नहीं हुआ है, बल्कि एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि सिनेमा और साहित्य समाज की अच्छी बुरी घटनाओं का बहीखाता होता है। एक अच्छा साहित्यकार ही दूरदर्शिता, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता के सहारे ऐसी कहानी गढ़ सकता है जो यथार्थ भी लगे, रुचिकर भी हो और नई राह भी प्रस्तुत करे। और उसी कहानी को जब फिल्म डायरेक्टर कसे हुए निर्देशन के साथ पर्दे पर उतारता है तो वो एक कालजयी फिल्म का निर्माण करता है। आजकल के दर्शक भी कहानी प्रधान फिल्में देखना काफी पसंद करने लगे हैं। दरअसल आज का दर्शक काफी जागरूक हो गया है। उनकी पहुंच वर्ल्ड सिनेमा तक हो गई है और अब जिस फिल्म की कहानी सर्वश्रेष्ठ होती है वही देखी जाती है। सिनेमा को अगर कमाई पसंद है तो दर्शक को कहानी पसंद है। कहानी में दम है तो फिल्म सुपरहिट होती है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अच्छी कहानी रचने के क्रम में सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ दें। वो कहानी अच्छी हो ही नहीं सकती जो झूठ पर टिकी हुई हो। चलिए अब इसके बाद नजर डालते हैं कि आखिर कैसे भारतीय सिनेमा में साहित्य का समावेश शुरू हुआ। तो अगर भारतीय सिनेमा के अतीत पर गौर करें तो हम पाएंगे कि भारत में सिनेमा और साहित्य के साथ चलने की कोशिश कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के दौर से ही शुरू हो गई थी। साल 1934 में प्रेमचंद की रचनाओं पर नवजीवन और सेवा सदन जैसी फिल्में बनी। वर्ष 1941 में त्रिया चरित्र और रंगभूमि पर भी फिल्में आईं। इसके अलावा प्रेमचंद के ही लिखे उपन्यास शतरंज के खिलाड़ी और सदगति पर सत्यजीत रे ने भी शानदार फिल्म बनाई थी। इसके अलावा भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा, शरद चंद्र के उपन्यास देवदास, मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी
मारे गए गुलफाम पर बेहतरीन फिल्में बनाई गई। यानी भारतीय सिनेमा में साहित्य के योगदान का इतिहास नया नहीं है। हाल के वर्षों में कई आधुनिक लेखकों के उपन्यास और कहानी पर भी कई सफल फिल्में बन चुकी हैं। जैसे चेतन भगत के उपन्यास द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर काइपोचे, 5.1 पर थ्री इडियट्स, वन नाइट एट द कॉल सेंटर पर हेलो जैसी बेहतरीन फिल्में बनी हैं। और इन तमाम फिल्मों को दर्शकों और आलोचकों दोनों का साथ मिला है। दरअसल दर्शकों की तालियां केवल अच्छा निर्देशन और अभिनय पर नहीं बजती हैं, बल्कि अगर कहानी दमदार हो तो तालियां बजनी तो तय होती हैं। दर्शकों को भरमाया नहीं जा सकता है। इसलिए भारतीय सिनेमा हाल के वर्षों में चुनौती से गुजरा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर क्यों साहित्य पर आधारित फिल्में अक्सर ही लोगों को पसंद आती हैं? तो दरअसल अच्छी पटकथा सफल सिनेमा का आधार है। शानदार कंटेंट के बल पर ही सिनेमा आगे बढ़ता है। हालांकि अच्छी स्क्रिप्टिंग के अलावा सिनेमा में कई अन्य तत्व भी शामिल होते हैं। कहानी, अच्छे संवाद के साथ साथ गीत का भी उचित मिश्रण किसी फिल्म को सफल बनाने के लिए जरूरी है। बेशक अच्छा संगीत सुषुप्त भावनाओं को भी जगा देता है, लेकिन जब साहित्य या किसी उपन्यास की पृष्ठभूमि पर कोई फिल्म बनती है तो उसके लोगों के पसंद आने के पीछे मुख्य वजह साहित्यकार द्वारा गढ़ी गई कहानी और उसके पात्र होते हैं। साहित्यकार ने जैसे पात्रों की रचना की होती है, अगर फिल्म कलाकार उन पात्रों को उसी तरह से अभिनय द्वारा सजीव कर देता है तो ये सोने पे सुहागा के समान हो जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो साहित्य की विभिन्न विधाओं पर फिल्म बनाना आसान काम नहीं है, बल्कि इन्हें बनाते समय कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो साहित्य पर फिल्म बनाते समय विशेष सावधानी की जरूरत होती है। जैसे अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर फिल्म बनाई जाए तो इतिहास से छेड़छाड़ न की जाए, न ही किसी तथ्य को गलत तरीके से या तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाना चाहिए। नया इतिहास लिखने अथवा गढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। साथ ही अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि पर फिल्म बने तो कोशिश करनी चाहिए कि फिल्म किसी विशेष राजनीतिक दल को लाभ या हानि पहुंचाती हुई प्रतीत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे उपन्यास, कहानी, आत्मकथा आदि पर फिल्म बनाते समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि रचनाकार के दृष्टिकोण और रचना के मर्म के साथ अन्याय न हो, क्योंकि ये साहित्यकार की भावनाओं को आहत करता है। दरअसल प्रेमचंद की एक कहानी पर मोहन भवानी द्वारा मिल मजदूर नाम की एक फिल्म बनाई गई थी। जब इस फिल्म को प्रेमचंद ने देखा तो उनका कहना था, मजदूर में इतना जरा सा मैं आया हूं कि नहीं के बराबर। फिल्म में डायरेक्टर ही सब कुछ है। इसी तरह संवेदनशील मुद्दों पर भी फिल्म बनाते समय पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। तमाम शोध के बाद ही स्क्रिप्ट को फाइनल करना चाहिए। और साथ ही अगर किसी आत्मकथा या जीवनी पर अगर कोई फिल्म बन रही हो तो संबंधित व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ बहुत छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब अगर हम इस पूरे मुद्दे के निष्कर्ष की बात करें तो फिल्मों के रीमेक से बचना चाहिए। दरअसल हमारे यहाँ विषय वस्तु और कहानियों की कोई कमी नहीं है। अनदेखी, अनसुनी मौलिक कहानी को साहित्य और सिनेमा में जगह देकर ही हम वर्ल्ड सिनेमा से मुकाबला कर सकते हैं। अब चूंकि अधिकतर लोगों के पास स्मार्टफोन आ गया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की बाढ़ आ गई है, इसलिए सिनेमा के साहित्य या यूं कहें कि स्क्रिप्ट में सजगता की जरूरत है। सिनेमा का साहित्य युवाओं को दिग्भ्रमित करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर सिनेमा युवाओं में जागरूकता, प्रेरणा, शिक्षा और आदर्श का माध्यम बने तो समाज को सही दिशा मिल सकती है। उदाहरण के लिए बात करें तो थ्री इडियट्स, दंगल, तारे जमीन पर, इंग्लिश विंग्लिश, चक दे इंडिया, इकबाल, क्वीन, भाग मिल्खा भाग, रंग दे बसंती, मैरीकॉम और स्वदेश वगैरह। दरअसल कला के जितने भी माध्यम हैं, सबका मकसद मानव को जागरूक करते हुए समाज का उत्थान करना है। साहित्य और सिनेमा को इसी उद्देश्य हेतु आपस में एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ना चाहिए। साहित्य में सभी के हितों को साधा जाता है। सिनेमा में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई वर्ग अथवा समुदाय आहत ना हो। दरअसल डिजिटल वर्ल्ड में सिनेमा के साहित्य पर चिंतन, मनन, मंथन और प्रबंधन करना समय की मांग बन गई है। हालांकि बीते सालों में सिनेमा ने बहुत ही अलग अलग मुद्दों पर बेहतरीन फिल्में बनाई हैं और हालिया वक्त में भारतीय सिनेमा ने उन मुद्दों पर भी ध्यान खींचा है जिन पर हम लोग सार्वजनिक तौर पर बात करने से बचते थे। उदाहरण के लिए
समलैंगिकों के साथ हो रहे बर्ताव को बयां करती फिल्म अलीगढ़, घरेलू हिंसा पर बनी फिल्म थप्पड़, स्पर्म डोनेशन और इनफर्टिलिटी पर बनी फिल्म विकी डोनर, पीरियड से संबंधित फिल्म पैडमैन वगैरह। इस सूची में बाला, गुड न्यूज, मजामा, हिंदी मीडियम, मिमी, बधाई हो, कागज, हेलमेट, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, टॉयलेट एक प्रेम कथा और न्यूटन जैसी फिल्में भी शामिल हैं। दरअसल अब दर्शकों को किसी विषय वस्तु से कोई परहेज नहीं है, लेकिन शर्त बस इतनी है कि कहानी को पर्दे पर प्रस्तुत करने का सलीका ठीक हो। कहानी जब दर्शक को स्पर्श करती हुई महसूस होती है ना, तब सिनेमा का भला होता है और समाज का भी। साहित्य हो या सिनेमा, दोनों तब बेगारी करने लगते हैं जब उनमें ठोस और प्रासंगिक विषय वस्तु का अभाव होता है। तो व्यूअर्स, चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। सिनेमा में साहित्य का सम्मिश्रण बेहतरीन कथानक को जन्म देता है। समीक्षा कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। अलविदा।